लोग इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी क्वालिफाइंग पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस डेट फॉलो। देखिए यहाँ पे एन ओल्ड मैन विद स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स एंड वेरी डस्टी क्लोथ्स सेट बाय द साइड ऑफ द रोड। देयर वाज अ pontoon breeze across the river and carts, trucks and men, women and children were crossing it. The mule-drawn carts staggered up the steel bank from the breeze with soldiers helping to push against the spokes of the wheels. The trucks ground up and away, heading out of it at all. The pigeons plodded along in the ankle deep in dust, but the old man sat there without moving. What was the old man wearing? A option: steel rimmed spectacles and very dusty clothes. फिर है कि mention those which crossed the bridge beside human beings. तो दो का होगा सी ऑप्शन, यानी कार्ट्स एंड ट्रक्स। ठीक है, दी पैसेज मेंशंस दैट कार्ट्स एंड ट्रक्स वेयर क्रॉसिंग द ब्रिज इन एडिशन टू मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन। फिर कहता है कि हु वर हेल्पिंग टू पुश द म्यूल ड्रॉन कार्ट्स। तीन का होगा बी, सोल्जर्स। तो यहाँ पे जो हो जाएगा सोल्जर्स वर हेल्पिंग टू पुश अगेंस्ट द स्पोक्स ऑफ द व्हील्स ऑफ द म्यूल ड्रॉन कार्ट्स। कहता कि व्हाट वाज द स्टेट ऑफ द रोड वेयर द पीजेंट्स वर वॉकिंग। चार का होगा बी, डस्टी एंड ड्राई। व्हाट वाज द ओल्ड मैन डूइंग व्हाइल अदर्स वर क्रॉसिंग द ब्रिज। फाइव का होगा सी ऑप्शन। ठीक है, यानी सिटिंग बाय द साइड ऑफ द रोड। द ओल्ड मैन सिटिंग बाय द साइड ऑफ द रोड व्हाइल अदर्स वर क्रॉसिंग द ब्रिज। फिल इन द ब्लैंक्स। द मनी वॉज डिवाइडेड डॉट माई फोर्सन्स। तो यहाँ पे होगा बी ऑप्शन, द मनी वॉज डिवाइडेड एमोंग माई फोर्सन्स। देखिए जब दो व्यक्ति हो तो उसके साथ बिटवीन का यूज किया जाता है, जब दो से अधिक हो तो वहाँ पे एमोंग का यूज किया जाता है। कहता दी सन राइजेज अर्ली इन दी, बी ऑप्शन, समर। कहता है कि फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड बाय एडिंग दी सफिक्स हुड। तो यहाँ पे होगा सी ऑप्शन, चाइल्डहुड। तो दिए गए सफिक्स से बनने वाले शब्द चाइल्डहुड। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मानव समाज की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए हर युग में अनेक विचारक होते हैं, परंतु उनका क्षेत्र प्रायः आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक ही रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी ने मनुष्य के जीवन के अतिरिक्त और बाह्य पक्ष के समन्वित विकास के साथ साथ साहित्य और संस्कृति को भी महत्व दिया है। गुरु गोविंद सिंह के रूप में हमें भक्ति, शक्ति और सरस्वती के पवित्र संगम का साक्षात्कार होता है। अन्य विचारक के क्या क्षेत्र रहे हैं? 9 का बी, आर्थिक, सामाजिक और या राजनीतिक। मानव समाज में कौन सा समाज है? ए ऑप्शन, तत्पुरुष समाज। मानव समाज में तत्पुरुष समाज है, तो इसमें पहला पद मानव, दूसरे पद समाज से संबंध बताता है। आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीति में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? सी ऑप्शन, इक प्रत्यय। तो इक प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं नागरिक, धार्मिक, वार्षिक, साप्ताहिक आदि। उपयुक्त अवतरण का शीर्षक 12 का सी, गुरु गोविंद सिंह जी की देन। सरस्वती का पर्यायवाची 13 का बी, वीणा वादनी। ठीक है, वसुंधरा पृथ्वी का पर्यायवाची है, प्रसून फूल का पर्यायवाची। फिर देखिए वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्र के निर्माण की प्रेरणा दिए कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना की पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में शस्त्रास्त्र बनने लगे हैं। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों के अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी। चूँकि ऐसे शस्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा। सबसे बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो सकती है, इसलिए इसे निःशस्त्रीकरण
की योजनाएं बन रही है। फिर है कि शस्त्रों के निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसी के कारण आज इतने उन्नत जो है शस्त्रास्त्र बन गए हैं जिनके प्रयोग से व्यापारिक विनाश साफ दिखाई पड़ता है। अब भी यह परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों का प्रयोग रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के रूप में एक भयंकर आतंक और जो विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। फिर है कि आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि 14 का बी अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट हो जाती है। एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? तो 15 का होगा ए, यानी जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से। ठीक है, तो 15 का हो जाएगा ए ऑप्शन। तो एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव। फिर है कि बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? 16 का बी आपसी भय के कारण। आधुनिक भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? तो बी ऑप्शन अमेरिका की विजय ने। कहता है कि मूल तथ्य क्या है? 18 का सी निःशस्त्रीकरण विश्व शांति। संक्षेपण का विलोम, तो संक्षेपण का विलोम की यदि बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो विस्तारण हो जाएगा। कौटिल्य का विलोम हो जाएगा आजर्व। कौटिल्य का विलोम आजर्व होता है। सरकार ने ऋणों की पूर्णतः माफ़ी कर दी। तो इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ? बी ऑप्शन परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सरकार ने ऋणों की पूर्णतः माफ़ी कर दी, इस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग है। कमीज कैसे फट गई? इस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ। संजय कहाँ घूम रहा है? इस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हो रहा है। कौन सा व्यंजन अघोष है? 22 का ए। तो देखिए ख व्यंजन अघोष है। जिन वर्णों के उच्चारण में आपस में स्वर तंत्र या झंकृत नहीं होती वे अघोष वर्ण हैं। जैसे ख, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन अघोष ध्वनि है, जैसे क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ। देखिए वहीं ग ज घ घोष वर्ण है, ग ज घ। कहता हे नारायण बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक? सी ऑप्शन संबोधन कारक है। पेड़ पर बंदर बैठा है, इस वाक्य में अधिकरण कारक है। पेड़ से पत्ता गिर रहा है, इस वाक्य में आपादान कारक है। फिर कह रहा है कि सही वर्तनी वाला शब्द। 24 का होगा ए लखपति। लखपति, तो यहाँ पे ए ऑप्शन। कहता है कि अ उपसर्ग नहीं लगा है, किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? बी अक्लमंदी। अक्लमंदी में उपसर्ग नहीं लगा है। अद्वितीय अज्ञान में उपसर्ग है। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो ए ऑप्शन ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती हैं। सबसे छोटी ध्वनि मूल ध्वनि होती है। मूल ध्वनि अखंड होती है। मूल ध्वनि भाषा की इकाई होती है। ध्वनि के मेल से अक्षर बनते हैं। कहता जो व्यंजन अल्परान नहीं है उसे अलग करें। 27 का ए ख। तो देखिए जो व्यंजन अल्परान नहीं है वह वर्ण ख है। अल्परान प्रत्येक वर्ग के प्रथम तीर्थ एवं पंचम व्यंजन कहलाते। शब्दों के अक्षरों पर बल देने को बलाघात कहते हैं। दो शब्दों के बीच थोड़े से मौन को संगम कहते हैं। शब्दों में अक्षरों को तान कर भाव प्रकट करना अनुतान कहलाता है। फिर है कि रूढ़ शब्द कौन सा है? बी ऑप्शन कमल। ठीक है, तो रचना के आधार पर जो शब्द 3 प्रकार के रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। जिन शब्दों का खंड निरर्थक होते हैं उन्हें रूढ़ कहते हैं, जैसे रात। रूढ़ शब्दों के योग से बने शब्द को यौगिक कहते हैं, जैसे राजपुत्र। विशेष अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे पंकज। हिंदी भाषा में प्रचलित वकील शब्द हैं अरबी। तो हिंदी भाषा में प्रचलित वकील शब्द अरबी शब्द है। हिंदी भाषा में अरबी शब्द का उदाहरण है अफसोस, आबदार, आबरू, आतिशबाजी, आराम, आमदनी, आबड़ा, आफत, आवाज़, आईना, कमीना, कुश्ती, किशमिश, कमरबंद, किनारा, खामोश, खुश, खुराक, खुश, खूब, गज। ठीक है, गुम, चश्मा, जागीर, दीवार, देहात, ताज़ा, बीमार, बेरहम, मादा, माशा, लगाम, शादी, सितारा, हफ्ता। आल्पिन और अलमारी किस विदेशी भाषा के शब्द है? बी पुर्तगाली। आल्पिन और अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा में पुर्तगाली शब्द का उदाहरण अचार, चाबी, पपीता, बाल्टी, गमला, बस्ता, बट्टन, तिजोरी, तौलिया, फीता, तंबाकू। डच भाषा के शब्दों का उदाहरण है ड्रिल, त्रुप, पम, चिड़िया। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।